देश वालों सुन लो। यूपी वालों गौर से सुन लो। खत्म हो गया अब आपका इंतजार। यूपी चुनाव 2017 पर सबसे बड़ा शो तैयार। सियासत के पावर हाउस यूपी में किसकी शय किसकी मात। किसको मिलेगा यूपी के वोटर का साथ। उत्तर प्रदेश पेश करता है वोटों की बारात। यूपी के चुनावों के पहले काशी बनी सियासी। काशी के आशीर्वाद है कि मैंने गंदगी सफाई का बेड़ा उठाया है। भोले बाबा की धरती के आशीर्वाद में भी तो ताकत होती है। बनारस में पीएम मोदी ने बढ़ाया गंगा का मान, तो लखनऊ से सीएम अखिलेश ने किया वरुणा का सम्मान। काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना काम कर दिया, अब केवल काम के आधार पर और सब लोगों को जोड़ करके वोट लेने की बात है। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले बही गंगा वरुणा वोट नदी। काशी के कुरुक्षेत्र में गंगा किनारे पीएम, तो वरुणा के सहारे से आपने देश को 2 भागों में बांटने का काम किया है। नमस्कार, वोटों की बारात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में देश के सबसे वजनदार राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये वो चुनाव है जो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव से सिर्फ लखनऊ के नवाब नहीं तय होंगे, ये वो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस हैं जो दिल्ली के बादशाह को भी तय करेंगे। लोकतंत्र में इस महासमर पर आज से जी न्यूज शुरू कर रहा है सबसे बड़ा कवरेज। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी इलेक्शन का ये सबसे बड़ा शो। इस शो में यूपी के इलेक्शन की हर खबर होगी, हर वादे का हिसाब होगा, हर बयान इस शो की किताब में दर्ज होगा। देश की सबसे बड़ी सियासी जंग में शय और मात से पहले हर दाव देखिए हमारे इस शो में। तो चलिए करते हैं आगाज इस चुनावी महाभारत के 2 सबसे बड़े योद्धाओं के मुकाबले से। पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सनातन नगरी काशी के मैदान में एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे और सामने बह रही थी गंगा और वरुणा की सियासी धार। देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी आज सियासी बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में थे। मंच भले बनारस में था, लेकिन निशाना विपक्ष था।
एक तीर से निशाना पी चिदम्बरम पर भी साधा, मनमोहन सिंह पर भी साधा और राहुल गांधी पर भी। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। 9 नवंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज पीएम ने इसका जवाब दिया। क्या कहा पीएम ने, आप भी सुन लो। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आपको बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह? न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता सर, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। निशाना राहुल गांधी से शुरू हुआ और आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने पूरी की पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगली बारी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की थी, जिन्होंने नोटबंदी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि गरीब लोगों के जीवन को परेशानी में डालना एक बड़ी त्रासदी है। Has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। बनारस में पीएम मोदी ने ना तो यूपी सरकार का नाम लिया, ना ही बीएसपी और मायावती का जिक्र तक किया। बात निकली तो सिर्फ कांग्रेस तक गई। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और अब पी चिदम्बरम। Prime Minister suddenly says the whole country must become cashless. The Finance Minister says the whole country will become cashless. How will it become cashless? Where are the POS machines? Where is electricity? Where is Wi-Fi connection? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा? क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदम्बरम जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। यूपी चुनाव के पहले आज बनारस, वाराणसी, काशी सब सियासी। यूपी में गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ आज गंगा वरुणा वोट नदी भी बही। कैसे, बताएंगे आगे। जी साहब, यूपी के चुनावी महाभारत का आगाज तो हो चुका है और उस चुनाव में देश का सबसे बड़ा सियासी फैसला यानी नोटबंदी बन गया है सबसे बड़ा मुद्दा। नोट बैन को प्रधानमंत्री मोदी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। इसे वो विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। काशी से आज पीएम ने जब जवाबी पिटारा खोला तो करारा जवाब कांग्रेस से आगे बढ़कर पूरे विपक्ष तक पहुंच गया। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं, तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से
मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का अकेले का लिया हुआ निर्णय टाइम फिश हो गया। 50 दिन मांगे थे, 4 दिन और बाकी है। अब ये फेल हो चुके हैं, उनको खुद मालूम है, सबको मालूम है कि फेल हो गए हैं। बीजेपी वाला भी दुखी है, आरएसएस वाला भी दुखी है, सब लोग दुखी है। लेकिन कौन बोलता है नरेंद्र मोदी के पास, उसके पास उनके पार्टी के लोग। बात नोटबंदी की शुरू हुई तो फिर विपक्ष पर बाण चले। पीएम ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ लोग बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है हाँ अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली रही कि अब तक पीएम के बोल में सिर्फ सरकार और विपक्ष का संग्राम था, लेकिन आगे ये लड़ाई पीएम बनाम यूपी के सीएम में बदल गई। कैसे, बताएंगे आगे।